अति पुण्य उदय से ये क्षण, ये पल, ये हमारे जीवन में आए हैं। ये सुंदर अवसर अपने परमात्मा की आराधना करने का अवसर हमें मिला है। जन्म कल्याणक की पावन वेला में परमात्मा के 27 भवों की यात्रा में एक संकल्प लेकर हमारे जीवन में भी जन्मों जन्मों से चल रहा है उतार चढ़ाव। कभी हम गिर रहे हैं, खो रहे हैं, कहां कहां पहुंच रहे हैं। परमात्मा की इस दिव्य गाथा से हम अपने जीवन की बुराइयों को मिटाने में समर्थ बने। ऐसी मंगल भावना के साथ आओ इस प्रकाश उत्सव का आनंद मनाएं और हम भी उस प्रकाश में प्रवेश करें। अपने अंतर में, अपने रोम रोम में, अपनी आंखों में, अपनी वाणी में परमात्मा प्रभु महावीर को बसाएं, उनकी वाणी को बसाएं जो प्रभु ने हमारे उद्धार और कल्याण के लिए जो हमें दिया है उसे संभालने की, सुरक्षित करने की कोशिश करें, पुरुषार्थ करें। परमात्मा की इस दिव्य यात्रा के इतिहास के पन्ने, आगमों के पन्ने आपके समक्ष आ रहे हैं। पहले गीत की कुछ लाइनें गा करके फिर हम प्रभु के उस पावन जीवन का आचमन करते हैं। साथ साथ चलते हैं, एकाग्र होकर चलते हैं। सारी दुविधा, सारे संशय, सारे कंफ्यूजन छोड़ करके आओ एकाग्रता के साथ परमात्मा के हो जाएं, मन से हो जाएं, वचन से हो जाएं, काया से, महावीर में हो जाएं। इस सृष्टि का कण कण परमात्मा के अनंत उपकारों से सजा हुआ है। हम भी प्रभु के साथ उन भवों की यात्रा करेंगे और जहां आपको टीस पहुंचे, जहां जहां आपको दर्द हो कि काश वो चेतना ऐसा ना करती, तो हमारे जीवन में अगर वो है तो हम उसको निकाल फेंकें। हम वैसी गलती ना करें, क्योंकि सामने वाले के जीवन को देखकर हम बहुत सारी जजमेंट करते हैं कि अगर वो ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता। तो उसे अपने आप में हमें अप्लाई करना है, अपने भीतर लेकर आना है। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, हम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी ज्यों चंदना,
मुझको तारो प्रभु तारी ज्यों चंदना, वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। महावीर कथा मंगल में त्रिशूलानंदन की बोलो जय। महावीर कथा अति मंगलमय त्रिशूलानंदन की बोलो जय। सतपथ पर अपने चरण धरो, महावीर कथा को श्रवण करो। सतपथ पर अपने चरण धरो, महावीर कथा को श्रवण करो। सुत प्रजापति अद्भुत महान है, बल पौरुष में तेजवान है। सुत प्रजापति अद्भुत महान है, बल पौरुष में तेजवान है। त्रिपृष्ठ नाम से जग सिहरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। त्रिपृष्ठ संगीत के थे रसिया, अनुचर की नहीं लगी अखिया। त्रिपृष्ठ संगीत के थे रसिया, अनुचर की नहीं लगी अखिया। उनके कानों में शीशा भरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। आओ मिलकर चलते हैं। कहां? परमात्मा के उस भव की यात्रा करते हैं। कल आपने सुना था, विश्वभूति ने अपनी सारी आराधना को विराधना बना दिया, अपने सारे मंगल को अमंगल बना दिया, अपने सारे कल्याण के मार्ग को कांटों में बदल दिया। इतनी आराधना करके सारी विराधना को मांग लिया। और उस मांग कर, उस निदान से एक बंधन, जहां निर्जरा थी वहां संसार चालू हो गया। जिस संयम से निर्जरा के मार्ग थे, वहां से वापस संसार का संवर्धन कर लिया। लेकिन तप का पुण्य तो खिला था ना, मास मास खमन की धारणा चल रही थी, तो उस तप के अनंत पुण्य से देवलोक तो निश्चय ही मिलना है। परमात्मा कहते हैं कि जो राग के वशीभूत होकर भी सरागी संयमी, उसको भी देवलोक मिलता है, जाता है। संयम की आराधना ही ऐसी है। और उधर विशाखनंदी, वो तो भयंकर रूप से डर गया था। डरते डरते वापस दौड़कर नगरी में आया, उसका डर ही नहीं निकल रहा। हर पल आंखें बंद करता है तो चारों तरफ उसको
विश्वभूति गाय को घुमाता नजर आ रहा है, गाय को पटकता नजर आ रहा है, और ऐसे बस हर समय ना उसको भोजन भाता है, ना उसको नींद आती है। चारों तरफ यही दृश्य दिखता रहता है, सूख कर कांटे जैसा हो गया। राजा ने, मंत्रीगण ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आ रहे हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा। एक तांत्रिक ने आकर कहा कि इसने साधु की अशातना की है, अगर ये साधु संतों की सेवा में अपने आप को लगाए तो इसका डर, ये भय कम हो सकता है। उसने साधु संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। हर समय पूरा टाइम संयमियों के साथ बिताता है, उनकी सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, धर्म करता है, आराधना करता है, लेकिन फिर भी विश्वभूति को भूल नहीं पा रहा। लेकिन साधु संतों की सेवा करके उसने पुण्य एकत्रित कर लिया, और उस पुण्य के फल से विशाख नंदी की चेतना समय की परतों में उतरती चलती पहुंचती है। रतनपुर नगर, वहां के राजा के यहां पर जन्म होता है अश्वग्रीव के रूप में प्रति वासुदेव बनती है वो चेतना, विशाख नंदी। और उधर 7वें देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना, नैसार की चेतना, विश्वभूति की चेतना पोतनपुर के राजा प्रजापति की रानी की कुक्षी से जन्म लेती है। नाम रखते हैं त्रिपृष्ठ। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य कि जैसे जून की गर्मी में सूर्य तपता है ना, कोई भी उसके तेज को देख नहीं पाता है, क्योंकि इतना तप तपा था। और तप से, मैंने पहले भी बोला कि तप से सौंदर्य मिलता है। और फिर निदान था, मांगा हुआ था सब कुछ, मौत मांगी थी और उसके लिए वो बल मिला। तपस्या के कारण इतना बल मिला कि वो त्रिपृष्ठ के रूप में उसका जन्म हुआ। राजा प्रजापति के 2 पुत्र हैं। ये सृष्टि का शाश्वत सत्य है कि वासुदेव के साथ ही बलदेव का जन्म होता है। माताएं अलग होती हैं दोनों की, पिता एक ही होते हैं। वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव, ये तीनों का जन्म एक ही समय में उसी युग में होता है। जो प्रतिवासुदेव होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी वासुदेव के जन्म से पहले ही उनका जन्म, उनकी सत्ता, उनका साम्राज्य स्थापित होता है। वो 3 खंड के साधक होते हैं, यानी 3 खंड पर राज्य कौन करता है? प्रतिवासुदेव। जैसे राम के समय में कौन थे प्रतिवासुदेव? रावण। लक्ष्मण क्या थे? वासुदेव थे, राम बलदेव थे। और श्री कृष्ण के समय में कृष्ण वासुदेव थे, बलराम बलदेव थे, और कंस प्रतिवासुदेव। जरासंध, हमारे जैन आगमों में जरासंध आता है। वैसे वो जो मृत्यु करते हैं सनातन धर्म में, जो आप अवलोकन करते हैं, वहां पर वो कंस का वध दिखाया है। तो हाँ, वो कंस का वध करते हैं, लेकिन हमारी जो जैन रामायण है उसमें जरासंध का वध करते हैं। जरासंध प्रतिवासुदेव है। तो ऐसी ये समय की स्थिति में वासुदेव के साथ बलदेव और प्रतिवासुदेव, उनके जन्मों की श्रृंखला चलती है। विश्वभूति ने निदान किया था कि मैं एक ऐसी ताकत के रूप में जन्म लूं
कि मैं विशाख नंदी का विनाश कर सकूं। ऐसी धारणा से अब जन्म चल रहा है, उधर से व्यवस्थाएं चल रही है। जो विशाख नंदी था वो डर से उसकी मृत्यु हुई थी और डर को साथ में लेकर आया था। प्रति वासुदेव के मन में हमेशा एक डर रहता है कि मुझे मारने वाला, क्योंकि वो भयभीत रहता है। जीत दो तरह की होती है, एक अपनी आत्मा की जीत होती है, एक आत्म विजयी होता है और एक संसार विजयी होता है। तो जो संसार की विजय की कामना रखता है उसके भीतर भय रहता है, उसको ये डर लगा रहता है कि मुझसे कोई बलशाली आ जाएगा तो मेरे शासन को छीन लेगा। और आत्म विजयी जब कोई होता है तो उसके भीतर में अनंत संतोष का जन्म होता है। सारे डर सारे भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं जो आत्म विजयी होते हैं। अशुभ ग्रीव का शासन चल रहा है, सारी राज्य की व्यवस्थाएं चल रही है। एक दिन की बात है, एक ज्योतिषी राजपाट का कार्य जब वो संभाल रहे थे तो राज दरबार में एक ज्योतिषी का आगमन होता है और अशुभ ग्रीव पूछते हैं, मेरा ये विशाल शासन, मेरा ये वर्चस्व, चारों तरफ मेरे जय जयकार है, क्या इस धरती पर कोई ऐसा है जो मुझे परास्त कर सके, जो मुझ पर विजय प्राप्त कर सके? तो ज्योतिषी ने बताया कि आपके दूत चंड मेघ को जो पराजित करेगा, शाली क्षेत्र में जो सिंह केसरी है उस सिंह केसरी को जो पराजित करेगा वही आपके प्राणों को घात पहुंचाएगा, वो आप पर विजय प्राप्त करेगा। उसी समय राजा ने, अशुभ ग्रीव ने चारों तरफ से दूत को भेजा, क्या कहीं पर कोई उतापात चल रही है, क्या कहीं पर कोई ऐसी घटना है जिससे मुझे तकलीफ हो? चारों तरफ से दिखाया तो कुछ नहीं, एक ही राजा रह गया, प्रजापति के दो पुत्र हैं, अचल बलदेव और त्रिपृष्ठ वासुदेव। अभी वासुदेव बनने के धीरे धीरे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो एक दिन प्रजापति की सभा में संगीत की कुछ स्वर लहरियां चल रही थी। दोनों पुत्र संगीत के रसिया थे, अचल और त्रिपृष्ठ। उनको संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो संगीत चल रहा था, इतने में दूत ने आकर संदेश दिया कि महाराज, प्रति वासुदेव के दूत चंड मेघ पधारे हैं। तो एकदम राजा ने उसी समय सारी सभा को स्थगित कर दिया, स्वर लहरियां, संगीत रुकवा दिया गया। त्रिपृष्ठ को अच्छा नहीं लगा, ये कौन है ऐसा, और वो भी बिना कुछ कहे, बिना परमिशन लिए एकदम सीधा अंदर दौड़ता आ रहा है। तो उसने पूछा, ये असभ्य पुरुष कौन है जिसने पहले संदेश भी नहीं दिया, बाहर वेट भी नहीं किया और सीधा सीधा अंदर चला आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये अश्वग्रीव का सिर चढ़ा, एकदम निहायत क्रूर बदतमीज दूत है, और इसके मन में जो भी आता है, क्योंकि सत्ता का नशा, अपने राजा का नशा इसके सिर पर चढ़कर बोलता है, तो इसलिए बिना बात ही जहां भी पहुंच जाता है, इसको परमिशन की जरूरत नहीं। बहुत क्रोध आया त्रिपृष्ठ को। उस समय तो क्रोध को पी गए, कहते कोई बात नहीं बच्चे, बाहर चल, बताता हूं मैं तुझे अच्छी तरह से सारी। उसी समय प्रजापति ने कहा, आप हमारे सिर के नाथ हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। कहते आपके राज्य में कैसे चल रहा? सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई विशेष संदेश, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। अब अशुभ ग्रीव तो उस युवा की खोज में था कि जो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है, मेरे प्राणों को घात करेगा, मेरे राज्य को ले लेगा, ऐसा कौन होगा? चंड मेघ ने राजा के पास मैसेज समाचार भिजवाए, सब तरह से शांति है, आप घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। समय बीतने लगा।
उधर चंड मेघ ये संदेश भेजकर जैसे ही जंगल में पहुंचा, सामने दोनों भाई खड़े हैं। असभ्य पुरुष, तुझे इतनी अकल नहीं, इतनी भी बुद्धि नहीं कि जिस समय किसी की सभा में आते हैं तो वहां जो कार्यक्रम चल रहा होता है उसमें शामिल होते हैं, उसको बंद नहीं कराते। तो एकदम तन के खड़ा हो गया चंड मेघ, मुझे जानता नहीं, सत्ता है मेरे पास, सत्ता होगी जब होगी। और उसने, दोनों भाइयों ने मिलकर अच्छे से उसकी पिटाई कर दी। अब तो उसको बहुत चोट पहुंची, पिटाई खाकर अश्वग्रीव के पास पहुंचा और जाकर कहा कि आपके शासन को वो 2 प्रजापति के जो पुत्र हैं, मुझे लगता है सबसे उदंड वही है, बाकी तो सब जगह शांति है। समय बीता, थोड़े समय के बाद किसान अश्वग्रीव के दरबार में आकर गुहार लगाने लगे, महाराज, शाली क्षेत्र में जो वन केसरी सिंह है उसने उत्पात मचा रखा है, वो नरभक्षी हो गया है, मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा रहा है। वो शेर इतना आतंक फैल गया है कि किसान लोग अपने खेतों में जाने से घबराने लगे हैं। महाराज, रक्षा करो, बचाओ, किसी को तो भेजो। उसी समय अश्वग्रीव के अधीन जितने भी राज्य थे, सब राज्यों में संदेश भिजवाया कि जो भी कोई जाकर के वन केसरी को परास्त करेगा उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। राजा जाते हैं, राजकुमार जाते हैं, घबरा जाते हैं और घबरा करके वापस लौटकर आ जाते हैं। कोई तो वहां जाते ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही राजा रह गया जिसके पास संदेश पहुंचना था। वो कौन? प्रजापति, त्रिपृष्ठ वासुदेव का पिता। उसके पास संदेश पहुंचा, प्रजापति, शाली क्षेत्र में तुम जाओ, वनराज को परास्त करो और किसानों का रक्षण करो। प्रजापति ने अपने दोनों पुत्रों को, इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं एक बहुत विचित्र घटना भी आती है। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं एक विचित्र घटना भी आती है कि त्रिपृष्ठ वासुदेव का जो जन्म होता है वो राजा की ही पुत्री मृगावती थी, उसके द्वारा उसका जन्म होता है। कई जगह ऐसा वर्णन आया है, लेकिन हम जो आपके सामने या हम अपने आप को जो आत्मसात करना चाहेंगे कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में परमात्मा तीर्थंकर की चेतना से ऐसा कर्म भी हो सकता है जिसे हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रजापति ने अपने पुत्रों को बुलाया, ऐसे शाली क्षेत्र में सिंह केसरी ने तूफान मचा के रखा हुआ है। पिताजी, आप चिंता मत करो, आपके 2 शक्तिशाली पुत्र हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे। चल पड़े। पिता ने रोका, सेना को साथ लेकर जाओ। नहीं, सेना को साथ लेकर नहीं जाएंगे। आप देख पाओगे, आपके 2 पुत्र ही काफी हैं सबके लिए। आपको तो विश्वास नहीं है, लेकिन जब कार्य संपन्न हो जाएगा आपको विश्वास हो जाएगा। पिता तो हर समय उसका दिल कमजोर रहता ना अपने पुत्र के लिए कि इनका रक्षण रहे। उसके भीतर ताकत होने के बाद भी पहचानना नहीं चाहता पिता, क्योंकि उसको ऐसा ही लगता है हमेशा मेरा बच्चा है, छोटा है, इसका ही रक्षण रहे। पिता से आज्ञा लेकर दोनों पुत्र और एक सारथी, रथ चल रहा है, दोनों पुत्र और सारथी शाली क्षेत्र में पहुंचे। कितने राजकुमार तो ऐसे थे वापस लौटकर आ गए थे, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे हैं, किसानों ने कहा किसी का साथ तो लेकर जाओ, सेना तो साथ में लेकर जाओ, सिर्फ 2 ही जन जा रहे हो और वो भी निहत्थे जा रहे हो, कोई शस्त्र भी पास नहीं है, तुम्हें पता नहीं है ये शेर तो नरभक्षी हो गया है, मार डालेगा तुम्हें। चिंता मत करो, घबराओ नहीं, अभी परिणाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसी समय रथ आगे बढ़ा। जैसे ही अचल आगे बढ़ने लगे, त्रिपृष्ठ ने रोक लिया, हाथ पकड़, भ्राता ये अवसर मुझे प्रदान करो,
जब आपका भाई हार जाए तब बड़े भाई को कुछ करना चाहिए। अभी छोटे भाई की भुजाओं में बहुत बल है, आप तो केवल दर्शक बनकर देखते रहिए। और उसी समय त्रिपृष्ठ रथ से नीचे उतरने लगे तो सारथी ने कहा, रथ से नीचे उतरकर नहीं, रथ में बैठे बैठे ही आक्रमण। त्रिपृष्ठ ने कहा, नहीं, अगर वो धरती पर है, वो भी योद्धा है और मैं भी, क्योंकि सिंह की उपमा हर किसी योद्धा के साथ दी जाती है ना, कि शेर के जैसी गर्जना। और जैसे ही त्रिपृष्ठ ने धरती पर पांव रखा, जोर से ललकार लगाई, वनराज आज देख तेरा सामना किसके साथ होगा, जहां भी है आजा, फटाफट मेरे सामने आ। और जैसे ही वनराज ने इतनी तेज गर्जना सुनी और उधर से वन केसरी ने भी इतनी तेज दहाड़ लगाई कि जितने भी पशु आसपास थे सब भाग गए, पेड़ों पे बैठे पंछी उड़ गए। इतनी तेज दहाड़ उसने लगाई और एकदम पूंछ फटकारता हुआ जैसे ही त्रिपृष्ठ के ऊपर आक्रमण किया, उसी समय सारथी ने आवाज लगाई, महाराज संभलो, कुमार संभलो। उसी समय त्रिपृष्ठ ने क्या किया, सिंह केसरी के दोनों जबड़ों को पकड़कर अपनी शक्ति से फाड़ दिया। शेर धराशायी हो गया। सिंह वनराज केसरी आंखें खुली और देख रहा है, आंखों से आंसू निकल पड़े, तड़फ रहा है, प्राण निकलने को है। इतने में ही सारथी नीचे उतरा, उसके पास गया, उसके सिर को सहलाते हुए कहा, वन केसरी आक्रोश में मत रहो, दुखी मत हो, जिसने तुम्हें मारा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि इस धरती का, इस अवसर्पणी काल का प्रथम वासुदेव है। एक नर जो रत्न है उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु हुई है। कोई ऐसे साधारण, ऐसे कैसे व्यक्ति से उठकर, वो भी शेर, तुम भी शेर, एक शेर ही शेर को पराजित कर सकता है, इसलिए दुखी मत हो। एकदम शेर की आंखें बंद हो गई, उसका मन शांत हो गया, जो सहला रहा है। जो किसी दुखी को सहलाता है, जो किसी के दर्द को शांत करता है, वो चेतना आगे जाके गणधर बनती है। क्या? जो किसी के दुखों को सहलाता है, किसी के दुखों को कम करता है, किसी दुखी के मन को शांत करता है, प्रेम का हाथ रखता है, वो चेतना जाकर क्या बनती है? गणधर बनती है। वो सारथी की चेतना क्या बनती है? गौतम गणधर। परमात्मा के, प्रभु महावीर के शासन के पहले गणधर वही सारथी। देखते जाइए ये रिश्ते कब कैसे, जो प्रेम का रिश्ता है वो प्रेम के रूप में ही मिलता है, और जो नफरत का रिश्ता है वो नफरत के रूप में ही मिलता है। आज संसार में देख रहे ना कि बेटा पिता की हत्या कर देता है। आज वो बेटा बनकर आया है, लेकिन पहले का जो आदान प्रदान था उसको चुकाने के लिए आया है। चारों तरफ जय जयकार हो गए। प्रजापति के पुत्र त्रिपृष्ठ कुमार ने वनराज को पराजित कर दिया। खबर कहां पहुंच गई? अशुभग्रीव अब तो भयभीत हो गया। हो ना हो मुझे याद आ गया ज्योतिषी की, नैमित्तिक की वो सारी बात कि अब मुझे मारने वाला यही है। और उधर से एक और देखो, चंड मेघ को पराजित किया, उसकी पिटाई की। अब दूसरा वनराज को पराजित कर दिया। अब क्या होता है?
ज्वलनवटी एक विद्याधर, उसकी बेटी का नाम था स्वयंप्रभा। स्वयंप्रभा के साथ त्रिपृष्ठ का विवाह हो जाता है। अब तो उसको और आग लग गई। उसने ज्वलनवटी के पास संदेश भेजा, या तो अपनी पुत्री को वापस लाकर मेरे से विवाह कर दे, और फिर उधर से प्रजापति के पास, त्रिपृष्ठ के पास भी संदेश भेजा, क्योंकि सत्ता में तो मदमस्त था ही वो, सत्ता उसकी पूरी उसके साथ थी, सैनिक पूरे उसके साथ थे, पूरी सत्ता के मदहोशी में आकर उसने संदेश भेजा, या तो स्वयं प्रभा को वापिस भेजो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। त्रिपृष्ठ कहा, यही तो समय का इंतजार था। वो सारा का सारा जो मांगा था ना, जो खरीदा था, वो एकदम उतावले भाव में आकर तीव्रता पे पहुंच रहा है कि मुझे इसके प्राणों का अंत करना है। लेकिन जो वासुदेव होते हैं वो हमेशा अन्याय के लिए आवाज, बलदेव और वासुदेव, इन दोनों की जोड़ी जहां जहां अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ये खड़ी होती है और अच्छा माहौल बनाते हैं, शासन की अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं और धर्म भी सिखाते हैं। जो वासुदेव होते हैं ना, वो धर्म में भी आगे बढ़ते हैं और उनके अंदर अपरिमित बल होता है। जिस समय वो मंत्रीगण अश्वग्रीव को कहने लगे कि उसके पास बहुत बल है, वो चढ़ता सूर्य है, देख लो, आप युद्ध के लिए आमंत्रण मत करो। नहीं नहीं, मुझे स्वयं प्रभा चाहिए। युद्ध के लिए आमंत्रण भेज दिया। दोनों की सेनाएं सामने। अब उसके साथ, प्रजापति के साथ कितने सैनिक थे? वहां तो केवल बलदेव, अचल और त्रिपृष्ठ। त्रिपृष्ठ ने कहा, मैं अकेला काफी हूं, पिताजी घबराए नहीं किसी भी चीज के लिए। त्रिपृष्ठ ने एक संदेश भेजा, अश्वग्रीव परास्त होता जा रहा है। उसने कहा कि ये जो खून खराबा चल रहा है सेनाओं का, इसको बंद करो। हम दोनों आमने सामने आकर द्वंद्व, दृष्टि युद्ध, मल युद्ध, इसमें जो भी जीत जाएगा बस वही विजयी है। स्वयं प्रभा को ले लेना अगर तुम जीत गए तो। दोनों सामने डटे हुए हैं, युद्ध चल रहा है, दृष्टि युद्ध। ये ऐसे युद्ध होते थे पहले, यानी एक दूसरे की आंखों में। और त्रिपृष्ठ ने अपनी आंखों का तेज बढ़ा लिया, इतना तेज बढ़ाया कि अश्वग्रीव की आंखें अपने आप ही आंखें बंद हो गई। उसके बाद मल युद्ध हुआ, उसमें भी हार गया। मुष्टि युद्ध हुआ, उसमें भी हार गया। सब तरह के युद्ध में जब हार गया तो एकदम क्रोध आ गया। और जब इंसान को क्रोध आता है, उसका सारा विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध सारे विवेक को खत्म कर देता है। इस क्रोध से ही पूरी चंडाल चौकड़ी अंदर प्रवेश कर जाती है, क्रोध के कारण ही। और उसी समय उसने, क्योंकि प्रति वासुदेव के पास क्या होता है, एक चक्र होता है, तो उसने एकदम चक्र लिया और चक्र छोड़ दिया। जिस समय चंड मेघ की पिटाई की थी त्रिपृष्ठ ने, उस समय वो एक जंगल में गए थे। जंगल में एक योगी मिला था। योगी ने उन्हें चक्र को साधने की एक विधि बताई थी। वो विधि थी स्पर्श की विधि, दृष्टि की विधि। जैसे ही त्रिपृष्ठ ने चक्र को आते हुए देखा, सबको हाहाकार मच गया कि अब त्रिपृष्ठ गया, अब इसकी गर्दन अलग हो जाएगी, क्योंकि चक्र उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। उसी समय त्रिपृष्ठ ने वही साधना को जो योगी ने बताई थी, उस साधना को याद किया, अपनी आंखों से चक्र को देखा, अपनी दृष्टि से ही चक्र को इतना कंट्रोल किया, एकदम उंगली की और चक्र उंगली पर आकर विराजमान हो गया। अब त्रिपृष्ठ ने ललकार के कहा, अश्वग्रीव, अब अपने आप को संभाल, मैंने तो चक्र को संभाल लिया, अब चक्र को संभालने की बारी तेरी। और जैसे ही चक्र को अश्वग्रीव की ओर भेजा, अश्वग्रीव के अंदर कहां सामर्थ्य थी, जो निदान था वो पूरा हो रहा था। चक्र पहुंचा, चक्र ने अश्वग्रीव की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और वो धराशायी
धराशाही हो गया। विशाख नंदी की चेतना अश्वग्रीव के रूप में जमीन पर पड़ी है और चारों तरफ जय जयकारे हो रहे हैं। लोगों ने त्रिपृष्ठ को अपने कंधों पर उठा लिया। देखिए ये दुनिया कैसी है। कुछ क्षण पहले जो लोग अश्वग्रीव के जय जयकारे कर रहे थे, ऐसे हैं ये सत्ता के गलियारे, ऐसी है ये सत्ता के मुखोटे, और ऐसी है ये सत्ता की एनर्जी। उसी समय सब जो लोग अश्वग्रीव के जय जयकारे लगा रहे थे, अब उन्होंने त्रिपृष्ठ के जय जयकारे लगाए। वासुदेव त्रिपृष्ठ कुमार की जय हो, वासुदेव त्रिपृष्ठ कुमार की जय हो। यानी चारों तरफ से जय जयकारे। राज सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक किया, 3 खंड को साधा और समय वापस चलने लगा। अब तो सत्ता आ गई, अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। कहते हैं कि राजनीति में अगर धर्म आ जाए तो वो राजनीति सफल हो जाती है, और धर्म में राजनीति आ जाए तो धर्म धराशाही हो जाता है, धर्म सिसकने लगता है। इसलिए धर्म में कभी राजनीति नहीं आने। लेकिन आजकल लोग धर्म स्थानों में बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं। सब जगह संघ टूट रहे हैं। संघ, जो ताकत होती है धर्म की, वो संघ होती है, संघ होता है। तो वहां राजनीति ने जहां जहां प्रवेश कर लिया, चाहे वो घर है, जीवन है, समाज है, वहां पर वो टूटता चला जाता है। अब तो मदमस्त हो गया त्रिपृष्ठ, भोगों में जीवन बीतने लगा। संगीत का रसिया तो वो था ही, संगीत सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक बार कुछ संगीतकार आए हुए थे, संगीत सभा चल रही थी। त्रिपृष्ठ की एक रानी थी, विजया। रानी का नाम विजया था। नृत्य कला, गीत संगीत में बड़ी निपुण थी और हमेशा त्रिपृष्ठ उसको साथ लेकर बैठते थे। तो उस दिन देखा रानी, बाजू वाली जो सिंहासन है वो खाली पड़ा है। पूछा रानी कहाँ है, जाओ विजया रानी को बुला कर लाओ। दासी गई बुलाने के लिए। रानी ने मना कर दिया, महाराज को कहो मुझे बहुत तेज ज्वर है, मैं आज उपस्थित नहीं हो सकती, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कोई राजा की त्रिपृष्ठ का अहंकार इतना था कि उसकी बात की कोई अवहेलना कर दे, ये उसे गवारा, चाहे उसकी प्रिय रानी ही थी। फिर दोबारा भेजा, जाओ और बोलो वासुदेव का आदेश है, तुम अभी इसी समय पहुंचो संगीत सभा में। रानी ने कहा राजा को कह दो मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज ज्वर है। राजा ने तीसरी बार कहा अगर नहीं आती तो घसीट कर ले आओ। इतना अहंकार, जाओ घसीट कर ले आओ। रानी को लाया गया। महाराज इतनी खराब स्थिति में मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, मेरी आज्ञा की अवहेलना करने वाले का हश्र क्या होता है। उसी समय सेवकों को कहा जाओ ठंडे ठंडे पानी के घड़े लेकर आओ। पूष की चांदनी रात थी। कौन सी? पूष की चांदनी रात थी। सेवक गए, ठंडे ठंडे पानी के घड़े भरकर लाए और कहा रानी पर डालना शुरू कर दो। बेचारी सर्दी से कांप रही है। इससे भी काम नहीं चला, खुद घड़े उठाए और डालते जा रहे हैं, डालते रहे, जब तक वो तड़फते तड़फते मूर्छित होकर जमीन पर नहीं गिरी, तब तक त्रिपृष्ठ को चैन
नहीं मिला। रानी ऐसी गिरी कि फिर कभी वो उठ नहीं पाई, मर गई वो, उसके प्राण निकल गए। बाद में त्रिपृष्ठ सोच रहे हैं क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। परमात्मा की चेतना, भगवान महावीर की चेतना त्रिपृष्ठ के भाव में। और फिर क्या होता है पता है? वो विजया रानी कौन होती है? महावीर चरित्र आपने सुना पढ़ा होगा सारा। कौन थी वो? जिस समय परमात्मा का साधना काल चल रहा था, ऐसे ही पूष की चांदनी रात, जहां एक पत्ता पत्ता, एक कण कण परमात्मा की ऊर्जा से भीग जाता था, जहां लोग एक बार उनके ओरे में आकर धन्य हो जाते थे। लेकिन उस पूष की रात्रि में जिस पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं, वहां उसी के ऊपर एक वेंत्री बैठी है। और वो वेंत्री, उसके अंदर कोई संवेदना नहीं आई, उसके अंदर कोई मंगल का भाव नहीं आया। उसको याद आया कि मैंने इसको कैसे मजा चखाना है। नदी के पास जाती है, वस्त्रों को भिगोती है, अपने लंबे लंबे बालों को भिगोती है, और इतनी कड़कती ठंड में उन लंबे लंबे बालों से जोर जोर से, जैसे बर्फ के गोलों का प्रहार होता है, ऐसा प्रहार किस पर कर रही है? परमात्मा भगवान महावीर पर। वही जो लेकर चली थी वो देना तो था ना, जो लिया था त्रिपृष्ठ से, देना तो था ही। जब हमें कोई कुछ देता है ऐसा जो हमें पसंद नहीं है, तो हम कितने दुखी होते हैं। लेकिन जो दिया है उसको लेना तो पड़ेगा ही। वो लौट कर तो आएगा ही आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। ये प्रकृति का, इस नेचर का, कर्म सिद्धांत का शाश्वत नियम है कि जो तुमने दिया है वो लौट कर आएगा ही आएगा। त्रिपृष्ठ ने रानी को तो मार दिया, लेकिन उसके बाद उसने किसी भी रानी के कक्ष में कदम नहीं रखा। अपने ही कक्ष में भीतर रहता है, मन उसका उदास रहता है। लेकिन एक घटना और मिलती है त्रिपृष्ठ के जीवन की, वो आप सभी जानते हैं कि वही संगीत का रसिया। जब इंसान किसी चीज का रसिया हो जाता है, कोई नशा उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो वो नशा उसको बर्बाद कर देता है। चाहे वो नशा किसी भी चीज का है, किसी भी चीज का नशा है। ये अहंकार का नशा था, और ऊपर से वो रसिया था संगीत का। एक दिन कहीं युद्ध करके आया, थकान मिटाने के लिए संगीत का आयोजन किया। संगीत का आयोजन चल रहा है, संगीत की लहरियां बज रही हैं, क्योंकि इसी से उसकी थकान उतरती थी। अपने अपने थकान मिटाने के अनेकों ढंग है, अपने अपने इंसान के होते हैं कि किस चीज से थकान मिटती है। कोई परमात्मा का भजन करता है, ध्यान करता है तो थकान चली जाती है। कोई माला जाप करता है तो थकान चली जाती है। कोई संगीत सुनता है, कोई शराब पीता है थकान मिटाने के लिए। अनेकों तरह से इंसान कुछ ना कुछ करता ही रहता है थकान मिटाने के लिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है जो परमात्मा के ध्यान में बैठ जाता है। 5 मिनट का ध्यान 3 घंटे के विश्राम के बराबर है। जो 5 मिनट परमात्मा से जुड़ जाता है, 5 मिनट, सिर्फ 3 घंटे का रिलैक्स मिल जाता है उसको। अब वो संगीत की लहरियां चल रही थी। घटना आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन सुनकर देखा। शैया पालक पास में बैठा हुआ है। त्रिपृष्ठ ने कहा, शैया पालक, जब मुझे नींद आ जाए तो ये संगीत की स्वर बंद करवा देना। सो गए त्रिपृष्ठ, तो सो गए, लेकिन संगीत अब किसको आनंद आ रहा है? शैया पालक को आनंद आ रहा है। उसको भान ही नहीं रहा
कि राजा ने क्या कहा था, मुझे संगीत बंद कराना है। करते करते सुबह के 4 बज गए। एकदम जोर से ढोलक की थाप लगी और वासुदेव की नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो फिर वही अहंकार कि मैंने जो आदेश दिया था उसका पालन क्यों नहीं हुआ। बेचारा कांप गया। शैया पालक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, सम्राट महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इतना रस आ गया था, मैं भूल गया था आपके आदेश को, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी, मुझे क्षमा कर दो। गिड़गिड़ा रहा है। क्षमा? दुष्ट, तुझे पता नहीं जो मेरे आदेश की अवहेलना करता है उसका क्या हाल होता है। बहुत रस आ रहा था तेरे कानों को, आ मैं तुझे उससे भी बढ़कर रस देता हूं। और उसी समय सेवकों को कहा, जाओ गरम गरम शीशा पिघला कर लेकर आओ और इसके कानों में उड़ेल दो, इसको बहुत रस आ रहा था, अब उससे भी बढ़कर रस इसको मैं दूंगा। सेवक भी एक बार कांप गए, ये क्या कर रहे हैं महाराज, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। सत्ता का अहंकार कितना जालिम होता है, कितना गंदा होता है, जो सारे विवेक को खो देता है। ये परमात्मा की चेतना है। देखो तीर्थंकर की चेतना से भी ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं। और उसी समय सेवक गरम गरम कांच शीशा पिघला हुआ लेकर आए और उसके वो छटपटा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन त्रिपृष्ठ ने एक भी नहीं सुनी। गरम गरम शीशा उसके कानों में डाल दिया, तड़पता रहा। और कौन देख रहा है? त्रिपृष्ठ देख रहा है। तड़प तड़प कर उस शैया पालक ने, सेवक ने अपने प्राण त्याग दिए। कितनों को मार डाला त्रिपृष्ठ बनकर? कितनों को मारा? शेर को मारा तब भी कर्म नरक का बंधन नहीं हुआ। विजया रानी को मारा तब भी नरक का बंधन नहीं हुआ। अश्वग्रीव को मारा तब भी नरक का बंधन नहीं हुआ। क्यों? क्यों? वो बराबर के बल था उनमें, लेकिन जो शरण में आए हुए को मारता है वो सीधा नरक में। सेवक को मारा, 7वीं नरक का बंद हो गया। परमात्मा प्रभु महावीर की वो चेतना, इतना विनाश और तूफान का सिलसिला शुरू हुआ। जीवन के इतने तूफानों को लेकर बढ़ती हुई वो चेतना 7वीं नरक में सम्यक्त्व भी खो गया। सम्यक्त्व भी खो गया। 7वीं नरक अप्रतिष्ठान। अप्रतिष्ठान जो रहने के काबिल, प्रतिष्ठान क्या होता है? जो रहने के काबिल होता है। अप्रतिष्ठान जो रहने के काबिल, 33 सागरों पम तक हर रोज मौत, लेकिन मौत नहीं आती। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, फिर भी मौत की प्रार्थनाएं चलती हैं, लेकिन मौत नहीं होती। रोज मौत होती है, फिर भी मौत नहीं होती। वो 7वीं नरक है। इतना सब मिलने के बाद भी परमात्मा की चेतना 7वीं नरक में पहुंच जाती है। सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया। इतनी हिंसा, इतनी क्रूरता के अनुबंधों को लेकर
परमात्मा की चेतना सातवीं नरक के दुखों की यातना भोगने के लिए चल पड़ी। तीर्थंकर बनने वाली चेतना से भी इतने क्रूर कर्म हो जाते हैं। कभी भी परमात्मा जब वही चेतना भगवान महावीर बनती है तो वो कहते हैं कि कभी अपने आप को इतना हीन मत समझो कि तुम कुछ कर ना पाओगे, और कभी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ना समझो कि सब निकृष्ट हैं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता का अहंकार मत लेकर आओ और हीनता की हीन भावना भी अपने अंदर ना लेकर आओ। ये यात्रा हमें सिखा रही है कि सब चीजों का फसाद, जड़, क्रूरता की यात्रा का कोई कारण है तो वो सिर्फ अहंकार है, सिर्फ अहंकार है। इतना अहंकार जिसने सातवीं नरक तक पहुंचा दिया। पहले अहंकार पे चोट लगी तो अपनी सारी तपस्या को बेच दिया, वहां से खो गया सब। खोने की यात्रा प्रारंभ हुई तो त्रिपृष्ठ के भव में आकर सब कुछ, एक छोटा सा टापू था, टापू में कुछ भावनाएं रहती थी। वो भावनाएं क्या थी? विश्वास था, उदासी थी, श्रद्धा थी, विवेक था, चिंता थी, ईर्ष्या थी। सारी की सारी भावनाएं उस टापू पे रहा करती थी। अहंकार भी था, प्रेम भी था, सब रहते थे, सब अपना अपना कार्य करते थे। खुशी सबसे पहले उठ जाती थी, खुशी भी रहती थी उस टापू पर, खुशी सबसे पहले उठ जाती थी। उसका मन था कि मैं सबको खुशी देती रहूं। उदासी अपने काम में सारा दिन उदास होकर बैठी रहती थी। ईर्ष्या दूसरों की खुशी को देखकर जलती रहती थी। प्रेम सबको प्रेम से संभालता रहता था। क्रोध समय समय पर सबको डांटता रहता था। और जो अहंकार था वो हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझकर एक कोने में बैठा रहता था। एक दिन खुशी दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, मैं एक बहुत अद्भुत बात सुनकर आई हूं, यहां पर सुनामी लहरें आ रही है, ये टापू डूब जाएगा, जल्दी से हम सबको यहां से चलना चाहिए। तो उसी समय प्रेम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं नौका लेकर आता हूं, सबको सुरक्षित लेकर के हम किनारे पर पहुंच जाएंगे, हमें ये टापू छोड़ देना चाहिए। सब अब खुशी तो सबसे पहले आकर के नौका में बैठ गई। देखा ईर्ष्या भी आ गई है, उदासी भी आ गई है, जितने भी भावनाएं थी, ईर्ष्या, द्वेष, उदासी, चिंता, ये सब के सब, क्रोध भी आ गया। लेकिन प्रेम ने देखा कि सब तो आ गए हैं, बस एक अहंकार नहीं आया। उसे मनुहार कराने की आदत होती है, वो जल्दी से कोई काम, क्योंकि अहंकार अपने आप में अपने आप को क्या समझता है कि मैं ही। प्रेम ने कहा, कोई बात नहीं, बैठो, मैं लेकर आता हूं। अहंकार के पास गया, देखो सुनामी आने वाली है, सब कुछ डूबने वाला है, कुछ ही पल की देरी है, जल्दी नौका बाहर खड़ी है, तुम जाओ, तुम्हें जाना है, मैं अपने आप देख लूंगा मुझे जो। इतने में सुनामी आई। अहंकार वहां से हिला नहीं, अहंकार के साथ साथ प्रेम भी क्या हो गया? डूब गया। अहंकार के साथ साथ प्रेम भी उन सुनामी में डूब गया। इतना अहंकार था त्रिपृष्ठ का, इतने प्रेमी लोग भी जीवन में आए, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी वो डूब गया। अब त्रिपृष्ठ की, वासुदेव की मृत्यु हो जाती है और उधर अचल बलदेव
उसको सहन नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत मोह होता, अति मोह होता है। बलदेव को अपने भाई के साथ, वासुदेव के साथ अत्यंत मोह की प्रकाष्ठा होती है। 6 महीने तक तो वो तड़पते रहे मोह में। फिर एकदम चोट लगी तो सब कुछ मिथ्या नश्वर नजर आने लगा कि यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, और अचल कुमार साधु बन जाते हैं। साधु जीवन की चर्या का उत्कृष्टता से पालन करते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। अब देखते हैं नरकों की यात्रा को पूर्ण करके परमात्मा की चेतना कहां पर आएगी, कैसे महावीर बनेंगे। बड़ा दुष्कर है महावीर बनना, बड़ा मुश्किल है संभालना। ऐसे क्षणों में जब अहंकार सिर पर बोल रहा हो, जब सामने प्रतिद्वंदी खड़े हों, बड़ा मुश्किल है महावीर बनना। कैसे बनेंगे हम महावीर? इस महावीर गाथा को सुनकर हम महावीर जरूर बनेंगे। जो जो हमें अच्छा नहीं लग रहा हम उसको छोड़ते, उससे सीखेंगे, उससे हम सीखेंगे। तो सीखना है परमात्मा की ये गाथा। कल कौन सा मोड़ आएगा और कहां पर, अभी तो बहुत मुश्किल वाला समय है। नरक की यातनाएं चल रही हैं। आप आएंगे, सुनेंगे। नमन है मेरे परमात्मा को, नमन है मेरे परमात्मा की उस अद्भुत चेतना को, उस पुरुषार्थ को, जिन्होंने इतने भयंकर यातना सहने के बाद भी महावीर बनने की वो नींव किस तरह से रखी। हम उसको जरूर जरूर भावों से सुनेंगे। ओम शांति। काट काट तेरे चरण